राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं रमा एकादशी की व्रत कथा जो कार्तिक मास में आती है। तो शुरू करते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली रमा एकादशी का महत्व में ब्रह्मा वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवादों में हुआ है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम और महत्व कृपया विस्तार से वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सब पाप नाशिनी इस एकादशी को रमा कहते हैं। बहुत वर्ष पहले मुचुकुंद नामक राजा था। उसकी देवराज इंद्र से अच्छी मित्रता थी। वरुण, कुबेर, यमराज, अग्नि ये भी उसके अच्छे मित्र थे। सभी धार्मिक तत्व का पालन करते हुए वे अपने प्रजा पर राज्य कर रहा था। कुछ वर्षों के बाद राजा को पुत्री हुई जिसका नाम चंद्रभागा रखा गया। योग्य समय के उपरांत उसका विवाह चंद्रसेन राजा के पुत्र शोभन से हुआ। एक बार शोभन अपने ससुराल आया था। उसी दिन एकादशी थी। चंद्रभागा घबरा कर विचार करने लगी, हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे पति बहुत ही कमजोर है, उनसे भूख सहन नहीं होती। मेरे पिताश्री बहुत ही कठोर है। दशमी के दिन ही अपनी प्रजा में सेवकों को भेजकर एकादशी में अन्न कोई भी नहीं खाएगा, ये आदेश देते हैं। शोभन ने इस नियम के बारे में सुना और पत्नी को कहा, हे प्रिय, अब मैं क्या करूं? मेरे प्राण बचाने के लिए और राजा आज्ञा को मानने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मनुष्य तो क्या, हाथी, घोड़ा तथा अन्य प्राणियों को भी आज हमारे पिताजी के साम्राज्य में कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता। अगर आपको कुछ खाना है तो आपको आपके घर को लौटना होगा। इसलिए योग्य विचार करके आप उचित निर्णय लीजिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर शोभन ने कहा, तुमने सत्य कथन किया है, परंतु आज एकादशी व्रत करने की मेरी इच्छा है। मेरे भाग्य में जो भी होगा वही होगा। इस प्रकार सोचकर शोभन ने उस दिन एकादशी व्रत किया, पर भूख प्यास से व्याकुल होने लगा। सूर्यास्त के समय धर्मपरायण जीवात्मा और वैष्णव प्रसन्न हुए। भगवान के नाम से कीर्तन में उन्होंने रात भर जागरण किया, परंतु भूख के कारण शोभन ने अपना शरीर त्याग दिया। सूर्योदय के पूर्व ही मुचुकुंद ने शोभन के शरीर का अंतिम संस्कार भी कर दिया, लेकिन चंद्रभागा को सती जाने की अनुमति नहीं दी। पति के अंतिम संस्कार के पश्चात चंद्रभागा अपने पिता के घर में रहने लगी। रमा एकादशी के पालन से शोभन मंदार पर्वत के शिखर पर बसने वाले देवपुरी राज्य का राजा बना। रत्नों से सुशोभित सुवर्ण के खंभे और अमूल्य हीरे मोतियों से जड़ित राजभवन में रहने लगा। अनेक आभूषणों से युक्त शोभन बहुत सारे गंधर्व और अप्सराओं के द्वारा सेवित था। मुचुकुंदपुर का सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थों की यात्रा करते हुए अचानक एक दिन देवपुरी में पहुंचा। शोभन को अपने राजा का जामाता समझकर वे उनके पास गया। ब्राह्मण को अपने सामने देखकर राजा अपने सिंहासन से उठे और उन्हें प्रणाम करके ब्राह्मण के सामने खड़े रहे। उसके पश्चात राजा ने ब्राह्मण का, राजा मुचुकुंद का, चंद्रभागा का तथा मुचुकुंदपुर की प्रजा का कुशल मंगल पूछा। सभी लोग सुख और शांति से रह रहे हैं, ऐसा ब्राह्मण ने उत्तर दिया। आश्चर्य से ब्राह्मण ने राजा को पूछा, हे राजन, इतनी सुंदर नगरी मैंने कभी नहीं देखी। ऐसा राज्य आपको कैसे प्राप्त हुआ? इस विषय में आप हमें बताइए। तभी राजा ने कहा, रमा एकादशी का व्रत करने से ये अशाश्वत राज्य मुझे मिला है, लेकिन ये राज्य किस प्रकार शाश्वत होगा, इस विषय में आप मेरा मार्गदर्शन करें। शायद और श्रद्धा से मैंने इस बात का पालन किया होगा, इसलिए ये अशाश्वत ये राज्य मुझे मिला है। कृपया आप ये सब चंद्रभागा को कहिए। मेरे मत के अनुसार केवल वे ही इस राज्य को शाश्वत बना सकती है। यह सुनकर वे ब्राह्मण मुचुकुंदपुर में लौट आए। चंद्रभागा को पूरा वृत्तांत कथन किया। सब सुनकर चंद्रभागा ने कहा, ब्राह्मण देव, आप जो कुछ भी कह रहे वे मुझे एक सपने भांति प्रतीत हो रहा है। ब्राह्मण ने कहा, हे राजकन्ये, मैंने स्वयं तुम्हारे पति को देवपुरी में देखा है। उसका राज्य सूर्य के समान तेजस्वी है। उस राज्य को स्वच्छ बनाने की विनती तुम्हारे पति ने की है। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं अपने पुण्य के प्रभाव से वे राज्य शाश्वत बना दूंगी। आप मुझे वहां ले चलिए। अलग हुए दोनों को पुनः मिलाने का पुण्य आपको ही प्राप्त होगा। उसके पश्चात सोम शर्मा ब्राह्मण ने
चंद्रभागा को मंदार पर्वत पर वामदेव के आश्रम में ले गए। उन्हें पूरा वृतांत सुनाया। वामदेव ने चंद्रभागा को वैदिक मंत्र की शिक्षा दी। वामदेव से प्राप्त मंत्र के प्रभाव से तथा रमा एकादशी के पालन से चंद्रभागा को दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। उसके बाद में वह अपने पति के सामने गई। अपनी पत्नी को देखते ही शोभन को प्रसन्नता हुई। चंद्रभागा ने कहा, कृपया आपके हित के लिए मेरे इन 2 वचनों को सुनिए। अपने 8 वर्ष की आयु में मैं रमा एकादशी का पालन कर रही हूँ। इस व्रत के पालन के प्रभाव से आपका राज्य प्रलय तक शाश्वत और समृद्ध रहेगा। उसके बाद अपने पति के साथ आनंदपूर्वक रहने लगी। इसलिए हे राजन, रमा एकादशी ये कामधेनु अथवा चिंतामणि समान सभी की सभी इच्छाएं पूर्ति करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें इस एकादशी के महत्व में कथन किया है। कृष्ण पक्ष की तथा शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी का व्रत पालन करने वाले को मुक्ति मिलती है। जो भी इस व्रत की महिमा सुनता है वह सभी पापों से मुक्त होकर आनंद से मुक्ति को प्राप्त करता है। ये थी रमा एकादशी की कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें, और अगर आपको इस कथा का PDF चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, और ये ID मेंशन दे रखिए। कुछ शब्द गलती से टाइप हो गए, उनके लिए सॉरी।